डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोगों को क्लास 10वीं के बीबीडी गाइड 2023 और ये वीडियो है आप लोग को मैथ के चैप्टर नंबर 10 यानी ब्रीथ। ब्रीथ की जो वीडियो है पार्ट 9, क्योंकि इससे पहले आप लोग को 8 को वीडियो दे चुके हैं इस पार्ट का। अगर आप लोग को वीडियो नहीं देखे होंगे वो सभी वीडियो देख लीजिएगा। आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, नहीं तो एक प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसके मदद से आप लोग एक पार्ट से आप लोग 15 पार्ट तक वीडियो देख सकते हैं आसानी से। आप लोग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पे आप लोगों को हम देख रहे हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न 36 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले वाले में हम 35 नंबर क्वेश्चन तक बना दिए हैं। अब देखिए, ये 36 नंबर प्रश्न क्या क्या कह रहा है आप लोग को। जो भी प्रश्न आप लोग को आने वाला है सब आसान आसान हो गया है। जो कि भारी था या कहिए कि कठिन था या थोड़ा अधिक समय लगने वाला था, वो क्वेश्चन सब बन गया है। अब इजी इजी प्रश्न आएगा, देखिए ध्यान से। यही सब प्रश्न जो एग्जाम में भी आता है आप लोग समझ ही रहे होंगे या जानते ही होंगे। देखिए, आप लोगों को कई बार ये प्रश्न का आंसर हम बताते रहते हैं वीडियो में, हर वीडियो में आप लोग को बताए होंगे। कोई ऐसा वीडियो 10 पार्ट का नहीं होगा जो कि इस क्वेश्चन को छोड़े होंगे। देखिए, तो मतलब बताए बिना हम छोड़े ही नहीं है ना। अब देखिए, यहाँ पे कह रहा है वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या खाली स्थान होती है। तब देखिए, सबसे पहले आप कोई भी वृत्त लीजिए। तो मान लीजिए हम वृत्त ले लिए। अब वृत्त लिए तो मान लीजिए एक बाह बिंदु से पहले स्पर्श रेखा डाल लीजिए। एक स्पर्श रेखा मान लीजिए डाल रहे हैं और बाह बिंदु कह रहा है जी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली। चलिए, यहाँ पे आप लोगों को नहीं कह रहा है, लेकिन हम अपने मन से ले रहे हैं। एक मान लीजिए बाह बिंदु के अलावा भी हम ले सकते हैं। ऐसे मान लीजिए यहाँ बाह बिंदु है, तो यहाँ से स्पर्श रेखा गया है ना, तो यहाँ से स्पर्श रेखा जा रहा है। यहाँ पे ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो स्पर्श रेखा जा रहा था जहाँ पे ये मैंने स्पर्श करेगा, मैंने छुएगा, वहाँ पे स्पर्श बिंदु होता है। तो यहाँ स्पर्श बिंदु हो गया, यहाँ त्रिज्या होती है। तो यह कह रहा है वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या क्या होती है। तो त्रिज्या है ये, स्पर्श बिंदु की तरफ त्रिज्या ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे लंब होती है, आप लोग को कई बार बताए हैं। ये भी यहाँ पे लंब होती है, आप लोग को कई बार बताए हैं। 90 डिग्री का कोण बनता है। नहीं तो ऐसे आप लोग समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वृत्त है, ठीक। यहाँ से हम स्पर्श रेखा ले जाएंगे। अगर यहाँ से स्पर्श रेखा ले जाएंगे तो यहाँ पे छुएगा, यहाँ पे छुएगा, ये मतलब सेंटर है। सेंटर से यहाँ तक मिला देंगे तो त्रिज्या कहेंगे ना। तो ये त्रिज्या जो है इस पे कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 90 डिग्री के इधर भी बनाएगा, 90 डिग्री के इधर भी। और 90 डिग्री बनाने का मतलब क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। तो कभी भी आप लोग याद रखिएगा, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। ये बात कई बार बता चुके हैं। तो वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। यहाँ भी लंब हो रही है, यहाँ भी हो रही है। या ऊपर लीजिएगा ना आप लोग, तो ऊपर मान लीजिएगा तो यहाँ स्पर्श, मेरा देखिए वृत्त थोड़ा टेढ़ा बना है, लेकिन मान लीजिए प्रकाल से बनेगा तो एकदम सीधा सीधा बनेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए ऐसे भी कीजिएगा, तो यहाँ भी आप लोग को 90 डिग्री और इधर भी आप लोग को 90 डिग्री बनेगा। यानी कभी भी लंब ही होगा। तो वृत्त की जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पे आप लोग को मैंने स्पर्श रेखा पे लंब होती है, चाहे कहेंगे ना। तो वृत्त की जो स्पर्श रेखा है स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली जो त्रिज्या होती है उस पर क्या होती है, लंब होती है, या त्रिज्या पे लंब होती है। आप लोग को जो ये आंसर हो जाएगा आप लोग को लंब। लंब जो है किसमें है, तो ये है ऑप्शन नंबर आप लोग को ए में। जो 36 का आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो चलिए अब हम 37 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए, 37 नंबर प्रश्न जो दिया गया है आप लोग को, वृत्त के केंद्र पर बना कोण। देखिए, ये प्रश्न जो है बहुत ही बेहतर और अच्छा है, लेकिन इतना आसान है ना तो एग्जाम में देता भी नहीं है। लेकिन आप लोग देखिए, जैसे मान लीजिए वृत्त के केंद्र पे बना कोण जो होता है, तो ये मान लीजिए वृत्त के केंद्र हो गया। अब वृत्त के केंद्र पे बना कोण जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री। जो घड़ी की सुई होती है, मान लीजिए वो मिनट की सुई अगर 1 घंटा पूरा कर लेता है, मैंने मिनट की सुई 1 घंटा पूरा करेगा तो 60 मिनट, और 60 मिनट में पूरा से पूरा कर लेगा, तो वो समझिए 360 डिग्री का मैंने तय कर लिया। यानी कहने का मतलब 360 डिग्री घूमेगा, ठीक ना। तो कोई भी मैंने कुल अगर कहिएगा तो ये चारों तरफ से तो 360 डिग्री का ही कोण बनता है। यानी वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, 360, जो कि ऑप्शन आप लोग किस में है, तो सी में है। हालांकि आप लोग को मान लीजिए इस तरह से अगर मान लीजिए ये वृत्त है तो आप लोग को क्या होगा, यहाँ पे 360 डिग्री का बनेगा। इतना छोटा रहे, बड़ा रहे, थोड़ा सा बड़ा रहे, ज़्यादा बड़ा रहे, इतना बड़ा रहे, इतना बड़ा रहे, या इतना बड़ा रहे, या चाहे आप लोगों को पृथ्वी ही क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके केंद्र पे अगर कोई पूछे कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 360 डिग्री का ही कोण बनता है। इस बात को याद रखिए। तो हालांकि इस तरह के प्रश्न आएगा तो आप लोग को 360 डिग्री कर लीजिएगा, लेकिन आप लोग को एक और प्रश्न कहता है, मान लीजिए वृत्त के परिधि पे कितना डिग्री कोण बनता है, वृत्त के परिधि पर। अब देखिए, आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि वृत्त के यहाँ केंद्र है, वृत्त के परिधि, तो परिधि ये सब क्या है, ये सब परिधि है, वृत्त की परिधि है। अब परिधि पे कोण बनाना है तो ऐसे तो कोण बनेगा नहीं। नीचे तो मान लीजिए सीधी रेखा खींचेंगे, सीधी रेखा खींचेंगे तो 90 डिग्री बनता है। वृत्त के परिधि पे कितना डिग्री कोण बनता है, तो 90 डिग्री के। तो आप लोग को 2 टाइप के क्वेश्चन पूछता है, वृत्त से लेकर 2 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा कोण का। वृत्त के परिधि पे कितना डिग्री कोण बनता है, तो 90 डिग्री। अब वृत्त के केंद्र पूछेगा तो 360 डिग्री, याद रखिएगा। अच्छा चलिए, अब अर्धवृत्त का अगर कहे आप लोग को, अर्धवृत्त
तो अर्धवृत्त पे कितना डिग्री का कोण बनता है? तो यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे कहते हैं 180 डिग्री, तो नहीं, 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है। यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को मैंने बांटा जाता है तब कोण बनता है। तो ये जो कोण बनता है ये बन जाता है आप लोग को 90 डिग्री। तो अर्धवृत्त पर बना कोण, अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग देखिएगा, उसको समझाए हैं अर्धवृत्त का जो कोण बनता है 90 डिग्री। तो अर्धवृत्त पे 90 डिग्री और वृत्त के परिधि पे 90 डिग्री और वृत्त के केंद्र पे 360 डिग्री। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को वृत्त के केंद्र पे कह रहा था, तो आप लोग को 360 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो गया, 37 का सी हो गया। तो चलिए अब हम 38 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे अब देखिए आप लोग 38 नंबर प्रश्न, 38 नंबर प्रश्न जो कह रहा है आप लोग को, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। देखिए सुपर डुपर क्वेश्चन है समझने के लिए, खैर एग्जाम में दे तो बेहतर है, अगर ना दे तो भी बेहतर है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है और अच्छा है हमारे लिए और आपके लिए भी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्रतिच्छेदी, अब प्रतिच्छेदी उसी को कहेंगे जो एक दूसरे को काटेगा। अब प्रतिच्छेदी वृत्त है माने दो वृत्त है और दोनों का दोनों प्रतिच्छेदी माने एक दूसरे को काट रहा है। जैसे मान लीजिए इस तरह के एक वृत्त है, एक वृत्त इस तरह से है, दो गो मान लीजिए वृत्त है, प्रतिच्छेदी है, बड़ा छोटा का बात नहीं कहा गया है, ठीक। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा का मतलब होता है आप लोगों को माने एक बिंदु पे स्पर्श करे, माने वो ऐसी रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पे स्पर्श करे स्पर्श रेखा कहलाती है। लेकिन उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ आप लोगों को बताए हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए उभयनिष्ठ, जैसे मान लीजिए आप और आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तो आप और आपकी गर्लफ्रेंड हैं, तो अगर आप लोगों में लड़ाई हो जाती है या आप लोगों को मिलवाने वाला एक उभयनिष्ठ दोस्त ही होता है। जैसे मान लीजिए उभयनिष्ठ दोस्त माने आपसे भी उसका दोस्ती है और आपके गर्लफ्रेंड से भी उसकी दोस्ती है, तो उसको उभयनिष्ठ दोस्ती कहिए, माने दोनों से दोस्ती है। उसी तरह से स्पर्श रेखा जो है आप लोग को छूने वाली रेखा, लेकिन उभयनिष्ठ माने दोनों को छूने वाली रेखा। तो दोनों को छूने वाली रेखा, एक तो मान लीजिए ये दोनों को छू रही है, थोड़ा सा कट गया तो उससे मतलब मत समझिए, समझ लीजिए ये स्पर्श कर रही है, ठीक है। अच्छा ये भी स्पर्श कर रही है, मतलब दोनों को क्या करने वाली, स्पर्श करने वाली रेखा, मतलब ऐसी रेखा जो दोनों वृत्तों को स्पर्श करे तो अब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहलाएगी। तो इसकी संख्या कितनी है जी, तो 2 है। अब 2 के अलावे हम लोग ज़्यादा नहीं खींच सकते हैं, इस बात को आप लोग जान लीजिए। यानी 2 आंसर हो जाएगा। लेकिन आप लोग को इससे पहले कुछ दिन पहले या कुछ वीडियो पहले आप लोग को बताए थे, 3-4 वीडियो पहले वाला में देखिएगा, तो बताएंगे थे कि उभय जो वृत्त है ये दो स्पर्श माने स्पर्श करने वाली वृत्त, दो स्पर्श करने वाली वृत्त माने वृत्त ही स्पर्श कर रही है, स्पर्श रेखा नहीं, वृत्त ही स्पर्श कर रही है। जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, तो ये जो वृत्त है आप लोगों को, ये जो वृत्त है, तो यहाँ पे ये वृत्त क्या कर रही है, दोनों वृत्त आपस में स्पर्श कर रही है, यहाँ प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। प्रतिच्छेद में देखिए यहाँ पे एक दूसरे को काट रहा है ना जी, तो ये वृत्त यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, माने ये प्रतिच्छेदी वृत्त हो जाएंगे। लेकिन ये दो स्पर्श करने वाली वृत्त कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी, तो देखिए एगो तो मान लीजिए यहाँ से खींचिएगा तो दोनों के लिए यहाँ काटेगा नहीं, मतलब दोनों के लिए स्पर्श रेखा हो जाएगा बीचों बीचों। तो आप लोग कहिएगा जी सर, एगो हो गया, ऊपर से एगो खींच लेंगे, अच्छा नीचे भी एगो खींच लेंगे, मैंने स्पर्श करने वाली रेखा, 3 गो हम स्पर्श रेखा खींच लिए। कैसी स्पर्श रेखा, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। उभयनिष्ठ स्पर्श की रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या जो है इसमें 3 है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 3 है, लेकिन इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श की रेखा की संख्या 2 है। तो आप लोगों को 2, क्योंकि प्रतिच्छेदी वृत्त मैंने ऐसी वृत्त तो एक दूसरे को काटे या काटने पे 2 गो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बनेगा, मतलब 2 आप लोग को आंसर हो जाएगा। लेकिन कहेगा स्पर्श करने वाली वृत्त मैंने एक दूसरे को वृत्त छू रहा है, ये वृत्त और ये वृत्त छू रहा है, तब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा मैंने दोनों के लिए स्पर्श रेखा। तो ई रेखा जो है दोनों के लिए स्पर्श रेखा है, ये भी है तो दोनों के लिए स्पर्श रेखा है, ये भी है दोनों के लिए, मतलब 3 हो जाएगा। और जब स्पर्श रेखा स्पर्श वृत्त कहेगा ना, 2 स्पर्श करने वाली वृत्त के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 3 और 2 प्रतिच्छेदी करने वाली वृत्त के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या आप लोग को 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग को बी हो जाएगा, यानी 2 48 का 38 का आप लोग को बी हो गया। चलिए अब हम 39 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 39 नंबर प्रश्न, 39 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या को बराबर, मतलब के बराबर यहाँ पर होना चाहिए, के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण होगा। देखिए बहुत ही मस्त है क्वेश्चन, सुपर डुपर क्वेश्चन है, समझिए पहले। जैसे मान लीजिए देखिए वृत्त की जीवा कहलाती कौन है, तो देखिए ये मान लीजिए आप लोग को वृत्त हो गया, अब वृत्त को मान लीजिए यहाँ से यहाँ मिला रहे हैं, ये क्या है, जीवा है आप लोग को, ये भी आप लोग को जीवा है, मतलब एक छोर से दूसरी छोर को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। ये बात आप सभी को पता है ना, ये आप लोग को जो शुरुआती वीडियो है उसी में आप लोग को डिटेल से बताए थे आप लोग को जीवा के बारे में, तो पूरा स्पष्ट है। सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास कहलाती है, सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, ये बात अभी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आप लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो किसी वृत्त की, तो सबसे पहले आप एक वृत्त बनाइए। जैसे यहाँ पे देखिए हम वृत्त बना लिए, अब यहाँ पे हम वृत्त बनाएं
तो यहाँ पे वृत्त बनाने के बाद कहीं ना कहीं केंद्र होगा हमारा, तो मान लीजिए हम यहाँ पे केंद्र भी बना लिए। ठीक, चलिए अब केंद्र बना लिए तो कह रहा है ना किसी वृत्त की जीवा, तो जीवा तो एक जीवा डाल दीजिए पहले, तो देखिए जीवा हम डाल दिए। ठीक है, अच्छा कह रहा है वृत्त की जीवा की लंबाई, ये यहाँ से यहाँ जीवा है तो जीवा की लंबाई ही हो गया, तो जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। अच्छा वृत्त की त्रिज्या, तो अब रुकिए वृत्त हो गया, ये देखिए ये वृत्त हो गया, वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं, तो यहाँ से यहाँ मिला दिए त्रिज्या हो गया, या यहाँ से यहाँ मिला दिए त्रिज्या, ये मिला दिए त्रिज्या, यहाँ मिला दिए आप लोग त्रिज्या, ऐसे मिलाइए त्रिज्या, ऐसे मिलाइए त्रिज्या, ये सब क्या है, त्रिज्या ही तो है, मतलब केंद्र से लेके एक छोर तक सटा दीजिए त्रिज्या, तो वही ये केंद्र है, केंद्र से लेके छोर तक आप लोग सटा दीजिए, तो क्या हो गया आप लोग को त्रिज्या हो गया कि नहीं हो गया, तो यहाँ से जब त्रिज्या हो गया तो आप लोग ये त्रिज्या हो गया आप लोग को, यानी आप लोग को आर हो गया। ठीक है, यानी त्रिज्या हो गया, यहाँ से यहाँ भी आप लोग को क्या हो गया, त्रिज्या हो गया यानी आर हो गया। ये देखिए जो वृत्त की त्रिज्या है और जीवा है वो दोनों की लंबाई क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर है। माने ये जीवा हो गया, क्या हो गया, ये जीवा और ये आप लोग को त्रिज्या हुआ, ये आप लोग को त्रिज्या। अच्छा ये जब त्रिज्या है आप लोग को, तो ये भी तो त्रिज्या है क्योंकि ये भी केंद्र से लेके ये वो किनारों को सटाए हैं, तो त्रिज्या। तो अब ये बताइए ये तो आप लोग को आपस में बराबर होगा क्योंकि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो त्रिज्या तो बराबर ही होगा, तो ये दोनों बराबर है, हाई और ये बराबर है। माने कहने का मतलब समझ रहे हैं, तीनों का तीनों बराबर है, क्या है, तीनों के तीनों बराबर भुजा हो गया। देख लीजिए ये भी और ये भी, क्योंकि ये दोनों तो स्पष्ट रूप से पहले से ही ये और ये मतलब ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है पहले ही से, ये दोनों बराबर है। साथ में क्वेश्चन कह दिया कि जीवा और त्रिज्या भी बराबर है, तो जीवा और त्रिज्या ये दोनों बराबर है, ये इसके बराबर, माने तीनों आपस में बराबर हो गया। तीनों बराबर हो गया तो ये देख रहे हैं ना त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है, त्रिभुज। त्रिभुज की जब तीनों भुजा बराबर होता है ना तो वो त्रिभुज का होता है समबाहु त्रिभुज, क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। देखिए समबाहु त्रिभुज होता है, तो समबाहु त्रिभुज के आप लोग प्रत्येक कोण याद किए होंगे, तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, यहाँ भी 60 डिग्री और यहाँ भी 60 डिग्री, आप लोग ये बात जान लीजिए, यहाँ भी 60 डिग्री। ठीक ना, तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री का होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो कह रहा है तो जीवा द्वारा बनाया गया केंद्र पर, किस पर, केंद्र पर बनाया गया कोण होगा, तो यही ना केंद्र है, तो केंद्र पे कितना डिग्री कोण बनेगा, तो सब 60 बनेगा, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, तो केंद्र बनेगा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री आप लोग को आंसर हो गया। 60 डिग्री किस में है, तो ये ऑप्शन नंबर आप लोग को बी में है, तो 39 का आप लोग को बी हो गया। तो चलिए आप लोग को 40 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले देखिए आप लोग कितना आसानी से आप लोग समझ गए होंगे, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 39 का आप लोग जो आंसर हो गया बी यानी 60 डिग्री। तो चलिए अब हम 40 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए 40 नंबर दिया गया है जो आप लोग प्रश्न, बगल की आकृति देखना है और समझना है। इसमें आप लोग को इसमें स्पष्ट रूप से नहीं कह रहा है, पीए और पीबी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं यदि एपीओ बराबर 30 डिग्री, एपीओ ये 30 डिग्री है, तो एओपी माने एओपी मतलब ये वाला कोण का मान ज्ञात करें, माने एओपी सबसे पहले ये वाला कोण का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। सबसे पहले आप ये बताइए, क्वेश्चन में आप लोगों को जिस तरह से लग रहा है ना, तो क्वेश्चन में यहाँ से आप लोगों को या तो मिस्टेक किया है या आप लोगों को चित्र बनाने में गलती किया है। यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन है, अगर इस तरह से बात समझिए, इस तरह से कीजिएगा, ऐसे देखने में आप लोगों को बताइए तो क्या लग रहा था, ये देखने में कहिएगा ना कि सर यहाँ पे आप लोग को लंब जैसा लग रहा है, 90 डिग्री कर दीजिए, यहाँ पे 90 हो जाएगा आंसर, 90 जो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन ये किया गया है 60 डिग्री सही। अब बताइए 60 डिग्री हम सही करेंगे ना, तो इसके लिए चित्र में छेड़छाड़ करना होगा, और छेड़छाड़ करना होगा तो हम आप लोग यहाँ पे केंद्र लेते हैं, केंद्र तो एकदम बीच में होता है। अब देखिए यहाँ पे केंद्र लेते हैं, अब केंद्र लेते हैं तो देखिए हम कैसे बनाते हैं। अब केंद्र यहाँ पे ले लिए, तो मान लीजिए यहाँ आप लोग को स्पर्श बिंदु है, स्पर्श रेखा मिल रहा है, तो यहाँ से यहाँ इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए यहाँ, ठीक ना। अच्छा इसको ला दीजिए यहाँ, अब यहाँ पे ओ कर दीजिए। अब इसका जब मान निकलेगा, अब असलियत पे मान आ गया आप लोग को। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा लंब होती है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये भी त्रिज्या आप लोग को स्पर्श रेखा लंब होती है 90 डिग्री, तो 90 90 और ये आप लोग को दिया गया है, तो इसको निकालते हैं। सबसे पहले आप लोग देखेंगे कैसे होगा, नीचे वाला लिखे या न लिखे, इसी त्रिभुजा छोटका त्रिभुजा में बन जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए लिखेंगे ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त में, तो ओ केंद्र वाले वृत्त में, तो देखिए ओ केंद्र वाला वृत्त है, तो ओ केंद्र वाला वृत्त है ये, तो ओ केंद्र वाला वृत्त में हम देखेंगे कि जो स्पर्श रेखा है, चाहे वृत्त के पहले त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या जो है आप लोगों को, वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो ओ ए है, वृत्त की त्रिज्या ओ ए बराबर ओ बी, यही ना है जी वृत्त की त्रिज्या है। अच्छा ये वृत्त की त्रिज्या, चलिए हम भेंस बदल देते हैं। अब देखिए वृत्त की त्रिज्या आप लोग को ओ ए और ओ बी, माने ये और ये दोनों बराबर है, वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की
स्पर्श रेखा। तो वृत्त की स्पर्श रेखा देखिए, तो वृत्त की स्पर्श रेखा क्या है आप लोग को, वृत्त की स्पर्श रेखा ए पी, ऐसे ले लेते हैं ए पी और पी बी है, और पी बी है, पी बी है। ये क्वेश्चन भी कह रहा है ए पी और पी बी जो है वृत्त की स्पर्श रेखा है। तब यहाँ पे हम समझेंगे, अगर दिया गया कोण आप लोग को ए पी ओ, ए पी ओ बराबर आप लोग को 30 डिग्री दिया है, और यहाँ पे कोण ए ओ पी बराबर 8 है, यही ना है जी। अब देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, लिखेंगे चूंकि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब होती है, स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। तो लंब होगी तो क्या होगा आप लोगों को, तो इसलिए आप लोगों को कोण ओ ए पी, कोण ओ ए पी क्या होगा आप लोगों को 90 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब चलिए अब लिखेंगे, अब चाहे इसलिए, इसलिए त्रिभुज ए ओ पी में, ए ओ पी में, अब देखिए ये त्रिभुज में यहाँ से लगे ये वाला छोटा वाला त्रिभुज है ना। अब देखिए लिखेंगे, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल, तीनों अंतःकोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक ना। तब देखिए कोण यहाँ पे कौन कौन से 3 गो, अब तीनों कोण जो है आप लोग को बारी बारी से लिखिए। तो सबसे पहले इसको ही लिखते हैं, तो कोण ओ ए पी प्लस, फिर इसको कोण ए ओ पी प्लस कोण ए ओ पी प्लस में इसको, तो इसको लिखेंगे हम लोग कोण ए पी ओ, ठीक है। अब देखिए तीनों को जोड़ के क्या होता है, 180 डिग्री होता है, आप सभी को पता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ओ ए पी देखिए ओ ए पी जो दिया है 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री कर लेते हैं, प्लस ए ओ पी का मान के देखिए आप लोगों को निकालना है, तो इसको जेम कहते हैं रखिए ए ओ पी। यहाँ पे ए पी ओ, तो ए पी ओ का मान है आप लोग को 30 डिग्री की, क्या है 30 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री। अब देखिए अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे ए ओ पी प्लस में 90 और ये जोड़ के 120 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप लोग को 120 बराबर में आप लोग को 180 डिग्री। अब इसी को हम देखिए यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए ए ओ पी, कोण ए ओ पी बराबर 180 डिग्री, ये पहले के जो कहते हैं ये 120 प्लस में, तो उधर जाके आप लोग को माइनस में हो जाएगा, तो 120 डिग्री माइनस में हो गया आप लोग को। 120 डिग्री देखिए, तो कोण ए ओ पी का जब मान निकलेगा तो आएगा 60 डिग्री। यही आप लोग को आंसर भी दे रहा है बीबीडी गाइड, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन जो होगा थोड़ा सा बदलाव, थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा चित्र में, तो हम चेंजिंग करके बनाए हैं आप लोग को, सही भी बना है। यानी एओपी का जो कोण एओपी पूछा था उसका मान आप लोग को 60 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों को अब 41 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, यानी 40 की जो आंसर हो गया आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए 41 नंबर जो प्रश्न कह रहा है आप लोग को, दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त में टीपी तथा टी की दो स्पर्श रेखाएं हैं, इस तरह है कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री, पी ओ क्यू माने ये वाला 110 डिग्री है, तब कोण पी टी क्यू का मान बताएं, पी टी क्यू मतलब इसका मान आप लोग को बताना है, ठीक ना। तो देखिए आप लोग ऑब्जेक्टिव को जैसा देखिएगा तो आप लोग शॉर्टकट में देखिएगा, कभी भी आप लोग जब ये स्पर्श रेखा इस तरह से डाली जाती है तो यहाँ पे आप लोग को इसको और इसको जोड़ के 180 होता है। तो अब बता दीजिए आप लोग, जब यहाँ 110 है तो 180 में से 110 घटा दीजिए तो 70 आ जाएगा, 70 ही आप लोग को आंसर हो जाएगा, आप लोग जल्दी मार लेंगे आसानी से, ठीक ना। नहीं तो अगर सब्जेक्टिव को जैसा अगर बनाएंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव में भी ये प्रश्न आप लोग को आता है, तो आप लोग इसको सीख लीजिए कैसे बनाना है। देखिए जो चीज़ आप लोग को दिया गया है उसको लिखिए, पहले यहाँ पे लिखिएगा ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त में लिखेंगे टीपी और टी क्यू दो स्पर्श रेखा है, क्या है दो स्पर्श रेखा है, यहाँ पे लिखेंगे जो दिया गया है ये कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री दिया है,
चलिए उसके बाद आप लोग कोण पी टी क्यू बराबर हुआ 8 है, इसके मान निकालना है तो लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। आप लोगों को पहले से ही पता था क्योंकि हम आप लोगों को ये जो है शायरी की तरह बता दिए हैं आप लोगों को, तो आप लोग भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो ये भेद सम बदल नहीं है। चलिए अब यहाँ पे देखिए जो वृत्त की त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो इसलिए क्या होगा आप लोग को, यहाँ आप लोगों को लंब हो जाएगा तो ये आप लोग को 90 डिग्री, और यहाँ पे आप लोग को ये जो है आप लोग को 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब जो है कोण OPT बराबर आप लोग को 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए कौन सा OPT है, OPT मतलब ये वाला कोण जो है 90 डिग्री हम लिख लिए, तथा कोण OQT बराबर 90 डिग्री, क्योंकि ये भी आप लोगों को 90 डिग्री है, ठीक ना। अब चलिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे चतुर्भुज में मतलब 4 भुजा होता है, आप लोगों को पता है चतुर्भुज। मान लीजिए आप लोग POQT में अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए अब 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा, यहाँ से यहाँ ये वाला चतुर्भुज हो जा रहा है कि नहीं। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री है। कितना है, 360 डिग्री है। अंतःकोणों का जो योगफल है 360 डिग्री है। तो यहाँ पे चारों अंतःकोण लिखवाते हैं आप लोग को। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले P से स्टार्ट करते हैं, तो OPT कोण O, इसलिए आप लोग लिखते हैं कोण OPT प्लस कोण यहाँ पे आप लोग को स्टार्ट करते हैं ये POQ कोण POQ, तो POQ प्लस कोण यहाँ पे आप लोग OQT प्लस कोण PTO यहाँ पे देखिए PTQ बराबर जोड़ के 360 डिग्री, कितना डिग्री 360 डिग्री होता ही है। अब देखिए अब OPT जो है आप लोगों को यहाँ पे OPT दिया गया है 90, तो 90 लिख लीजिए। 90 क्यों था तो हम लिखवाए हैं आप लोग को वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए 90। POQ तो देखिए POQ के आप लोग को क्वेश्चन में दिया है मान POQ, चाहे हम यहाँ लिखे भी हैं POQ का मान 110 है तो 110 लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे OQT, तो OQT का मान है 90 तो 90 रख दीजिए, ठीक ना। अच्छा यहाँ पे आप लोगों को PTQ कोण PTQ का मान नहीं दिया है तो इसको रख लीजिए। यहाँ पे 360 प्लस में तो आप लोग को सॉरी यहाँ पे 360 तो रहने दीजिए। अब ये तीनों को जोड़िए, अब जोड़ेंगे ये तो 290 में 290 डिग्री प्लस कोण PTQ बराबर में क्या है 360, यानी ये जो प्लस में है तो उधर जाके आप लोग को माइनस में हो जाएगा, यानी आप लोग को कोण PTQ बराबर 360 डिग्री माइनस ये 290 जो है प्लस में तो उधर जाएगा तो आप लोग को माइनस में होगा 290, यानी जब घटेगा आप लोग को तो PTQ का मान आप लोग को 70 डिग्री आएगा। हम आप लोग को कब बता चुके हैं कि 70 डिग्री आ रहा है, आप लोग को आंसर भी सही कर चुके हैं, यानी ऑप्शन में आप लोग को B कर चुके हैं, यानी 41 का जो आंसर आ रहा है आप लोग को कोण PTQ का, तो PTQ का मान 70 आ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। तो 41 का जो आंसर हो गया आप लोग को ऑप्शन नंबर B हो गया। तो चलिए आप लोग को 41 तक कोई भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा भी लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और हाँ आप लोग के लिए एक आवश्यक सूचना है, हमारे द्वारा स्पेशल टारगेट बैच चलाया जाता है। आप लोगों को 80% रिजल्ट की हम गारंटी देते हैं। आप लोगों को उस क्लास में ज्वाइन होने के लिए आप लोगों को मेरे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करना होगा। मेरा नंबर है आप लोगों को 8340453964
4। चलिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा तो आप लोग कहिएगा कि अपना नाम बता दीजिएगा और अपना जिला के नाम बताइएगा। अब बोलिएगा कि सर हमको स्पेशल टारगेट बैच में ज्वाइन होना है 80% रिजल्ट के लिए, आप लोग को ज्वाइन करवा दीजिएगा। इसमें 80% रिजल्ट की गारंटी है, आप लोगों को कम टाइम में आप लोग को बेस्ट रिजल्ट हो जाएगा। अब देखिए आप लोगों का जो ये फी है इसका 300 रुपया प्रति मंथ था, 300 रुपये प्रति मंथ था, लेकिन अब जो है आप लोगों को 300 रुपये में पूरा फाइनल करा दी जाएगा, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, कम समय में आप लोग अच्छा रिजल्ट कर लीजिएगा। इसमें खासियत जो है आप लोग को 4 घंटा का स्पेशल लाइव क्लास कराया जाता है, 1 घंटा का टेस्ट यानी 5 घंटा, और आप लोग के लिए हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज PDF रंगीन आप लोग को असाइनमेंट पेपर नोट्स हर चीज़ दे दिया जाता है। एनिमेशन वीडियो और मेरा लाइव क्लास की मदद से आप लोग बहुत अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। एनिमेशन वीडियो मतलब कार्टून वाला जो वीडियो होता है ना, आप लोग को शरीर के बारे में देखना है तो हर चीज़ हिंदी में आप लोग को बताया जाएगा, आप लोग को बतलाया गया है कार्टून वीडियो में आप लोग को, जो कि हर पार्ट के है, हर पार्ट के आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। आप लोग को कैसे युद्ध होता है, कैसे क्या होता है, कैसे साइंस क्या होता है, कैसे हर चीज़ के एनिमेशन वीडियो आप लोग पढ़ के आप लोग अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए क्लास को। आप लोग देखिए यहाँ पे आप लोगों को पढ़ने के लिए एक माध्यम और अच्छा मिल जाता है, जैसे यूट्यूब पे आप लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलता, वहाँ पे बोलने के लिए आप लोग को माइक मिलता है, आप लोग बोल के मतलब माइक से बोल के आप लोग पढ़ सकते हैं। इस तरह से माहौल है वहाँ पे। आप लोग को अपना कैमरा ऑन कीजिएगा तो आप लोग को हम देखते भी रहेंगे, आप लोग से क्वेश्चन भी करते रहेंगे, तो आप लोग को पूरा तरह से तैयारी जो है बहुत अच्छा तरह से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब आप लोग के बाद में जो बैच आएगा 2024 के लिए, तो उन लोगों के लिए भी 300 रुपये में पूरा पूरा फाइनल करा दिया जाएगा। आप लोग को दिसंबर में ही उन लोग का नया बैच शुरू होने वाला है। हम 14 महीना का क्लास कराते हैं आप लोग को, मतलब दिसंबर से लेके पूरा जनवरी तक। तो समझ लीजिए 1 दिसंबर से ही उन लोगों का स्टार्ट हो रहा है। 14 महीना के लिए हम आप लोग से 300 रुपया ले रहे हैं। क्या 300 रुपया अगर भाग दीजिएगा ना तो 21 पॉइंट कुछ 21 रुपया महीना हो रहा है। तो उन सभी लोगों को 2024 में एग्जाम देने वाले सभी बचवा को, बबुआ को बोल दीजिए, जो भी लड़का लड़की स्टूडेंट है, आप लोगों को बोल दीजिए कि आप लोग मेरे क्लास से ज्वाइन हो जाए और पढ़ना अभी से ही शुरू करें। रिजल्ट उन लोगों को बहुत ही बेस्ट आएगा। आपको जब मेरे पे विश्वास है तो आप लोग अपने छोटे भाई बहन को इस बारे में बता दीजिएगा, सबको भी बताइएगा, ठीक। चलिए अब यहाँ पे इस वीडियो को लास्ट प्रश्न यानी आप लोग को 42 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग 42 नंबर प्रश्न यानी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखिए आप लोग, जो दिए गए हैं आप लोग को, किसी वृत्त के व्यास, तो सबसे पहले वृत्त बना लीजिए। यहाँ पे देखिए ये वृत्त हो गया आप लोग को, तो वृत्त के व्यास बनाने के लिए आप लोग क्या कीजिए, तो व्यास बनाने के लिए मान लीजिए व्यास ऐसे भी बना सकते हैं, बस केंद्र से होकर जाने वाला चाहिए, बस जीवा जो है आप लोग को केंद्र से होकर जाने वाली चाहिए, ठीक। अच्छा आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं, ठीक, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम व्यास बना लिए, ठीक। तो वृत्त के व्यास के सिरों के बिंदुओं पर, सिरा के बिंदु, तो व्यास के जो सिरा है यहाँ पे एगो बिंदु है, एगो यहाँ पे है, सिरों के बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा, इसी बिंदु पे खींची गई स्पर्श रेखा, तो इस बिंदु पे हम लोग खींचना है तो ऐसे हम लोग खींचेंगे नजीब ऊपर भी मान लीजिए ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच लिए। तो अब इस बिंदु से हम जो खींचे हैं मतलब स्पर्श रेखा, तो इस बिंदु से जब स्पर्श रेखा खींचेंगे हैं तो स्पर्श रेखाओं यहाँ पे स्पर्श रेखाओं द्वारा कोण कौन सा होगा, तो देखिए स्पर्श रेखा जो यहाँ से यहाँ मतलब व्यास से ये जो खींचा गया है, ये जो मतलब बिंदु है स्पर्श बिंदु माने व्यास के एगो सिरा, ये व्यास है पूरा का पूरा, व्यास के यहाँ सिरा का ये यहाँ सिरा माने किनारा होता है, तो एगो सिरा मान लीजिए सिरा पे स्पर्श बिंदु आ रहा है, माने वो स्पर्श रेखा उधर से जा रहा है, तो यहाँ पे कोण कितना बनेगा, तो यहाँ बनेगा आप लोग को 90 डिग्री। कितना बनेगा 90 डिग्री, यानी 90 किसमें है आप लोग को, ऑप्शन नंबर सी में है। आप लोग को अगर ऐसे वृत्त लेते हैं, ऐसे वृत्त लेके ऐसे व्यास लेते हैं, तो व्यास ऐसे लेते तो सीधा यहाँ पे होता है, एक सीधा यहाँ पे ऐसे भी अगर खींचिएगा आप लोग तो यहाँ पे आप लोग को 90 डिग्री के कोण बनता है। यहाँ भी खींचिएगा तो 90 डिग्री के कोण बनेगा, चाहे इधर भी बनेगा आप लोग को, इधर भी बन जाएगा, यानी 90 डिग्री के कोण बनता है। 90 डिग्री आप लोग को आंसर हो जाएगा। जो 42 है, 42 नंबर का जो आंसर है आप लोग को ऑप्शन नंबर सी यानी 90 डिग्री हो गया। तो चलिए आप लोग को इस वीडियो का पूरा क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आप लोग से मिलते हैं इस वीडियो के बाद जो अगले प्रश्न यानी 43 नंबर क्वेश्चन से। तो आप लोग इंतजार कीजिए मेरे वीडियो आने का। आप लोग बस चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा तो वीडियो मिल ही जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।